Good morning, friend. Welcome you to my clinic, Fraternity Homeo Clinic. I am Dr. Prakash Chandra Jha. I just by my side a new guest, you can say, new friend, you can say, he is also Jha. And just when I move, certainly he will just give his introduction. And here will be the communication, particularly in Hindi as well as Maithili, whatever things he can speak. अब हम आगे बढ़ें। बहुत कम बार मौका मिलता है कि हम दो व्यक्ति मिलकर के बैठें साथ में, लेकिन मैं लोगों को नोट कर देता हूँ। इससे कोई पैसे से चार्ज नहीं होता है। अब ये सज्जन मेरे लिए दवाई लेकर के आया है, कभी हमने ऑर्डर दिया था, कोई दूसरे आदमी आए थे, इसके लिए इनको धन्यवाद, है ना। और पेमेंट इनका हो गया। और ये होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड है, अलग अलग कंपनियों के क्या क्या है नहीं है, क्या इनका रैंक है, क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं, ये खुद बताएंगे। और मेरे इनके साथ बैठने का रीज़न ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो करना तो कुछ चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है ना। अगर कोई बताने वाला होता है तो वो भी आगे बढ़ जाता है। कौन जानता है किसका दोस्त सब किसकी लाइफ बदल देगा, ठीक है ना। चलिए आपका टर्न है, आपका परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम प्रताप चंद्र झा है। मैं बिहार से रिलेटिव पर स्टार्टिंग से ही दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक होम्योपैथिक कंपनी में काम करता हूँ। मुझे लगभग 6 साल हो चुके हैं। कंपनी का नाम भी बता दीजिए। एसेकर फार्मा कंपनी भार्गवा एंड डॉक्टर पटेल कंपनी, मतलब हम 3-4 कंपनियों का मेडिसिन रखते हैं। हमारा वेयर हाउस है, वहाँ से मेडिसिन सप्लाई होती है डॉक्टर्स के पास। हमारे पास एमआरस के द्वारा ऑर्डर आते हैं और हम जो है, मेरा काम है डॉक्टर्स के पास सप्लाई करना। इससे क्या होता है कि मैं बहुत से डॉक्टरों से मिलता हूँ और हर डॉक्टर से मिलने से अलग अलग नॉलेज आती है, अलग अलग। जी, डॉक्टर से जैसी मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन सप्लाई करवाना मेरा काम है। बट जैसे डॉक्टर से मैं मिलता हूँ, अगर अदरवाइज मैं आज सर से मिला, सर ने मुझे बताया तो सर से अलग नॉलेज मिली। मैं दूसरे डॉक्टर से मिलता हूँ तो नॉलेज मिल के मैंने यहाँ 6 साल कंपनी में गुजार लिए। आज मेरे को थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि दवाई की नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, बट इतनी नहीं है क्योंकि मैंने कोर्स नहीं किया। एक कोर्स करने से अलग नॉलेज आती है और एक डॉक्टर से समझने पे एक अलग नॉलेज आती है। तो नॉलेज है पर इतनी खास नहीं है, पर है। आज मैं डॉक्टर से मिला, डॉक्टर साहब से जी मिला, प्रकाश चंद्र झा से मिला। मैं अभी पीसी जाओ, मैं भी प्रताप चंद्र झा और मैं प्रकाश चंद्र झा, हम दोनों पीसी झा हैं। आज सर से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कि कोई ऐसा डॉक्टर्स भी है कि जो अपने साथ बिठा करके और इस तरह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर से मिलके कि सर ने आज मुझे अपने पास बिठाया, मैं सर के पास बैठा हुआ हूँ। ये भी नहीं कि सामने क्लाइंट के द्वारा, सर के साथ बैठा हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं हाँ, सर के साथ बैठ के, और एकदम ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ, कोई मेरे को अपना मिला कि जिसने मुझे समझाया कि आगे अगर कुछ करना है तो ऐसे नहीं होगा, इस तरह होगा, इस रास्ते से चलिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। कितने साल हो गए दिल्ली में? जी, मुझे स्टार्टिंग से ही रहता हूँ मैं। कितना साल? 26 साल। 26 साल। 26 साल में दिल्ली ने क्या दिया और क्या खोया? दिल्ली में देखिए, ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से दिल्ली में रहता हूँ। पहले मैं रेंट पे रह करता था। आज से करीब 3 साल पहले मेरे को अपना मकान बनाए हुए 3 साल हो चुके हैं। मैं होम्योपैथिक कंपनी से पहले जहाँ भी जॉब किया, मैंने मुश्किल से 6 से 7 महीने जॉब करी। मैंने हर जगह जॉब छोड़ दी। क्योंकि राज नहीं आया। पर जब से होम्योपैथिक मेडिसिन कंपनी में लगा हूँ मैं वो 6 साल हो गए, मैंने यहाँ से जॉब छोड़ने का नाम नहीं लिया। क्यों? यहाँ पे जॉब करने का डॉक्टर्स ये नहीं है कि हम दवाइयों कंपनी में काम करते हैं तो भाग दौड़ है या कुछ भी है। ठीक है, भाग दौड़ भी होती है, हर जगह भाग दौड़ होती है, बट यहाँ पे कंपनी में, दवाई की कंपनी में काम करने का मतलब ये नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज धीरे धीरे आती है और आज मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज भी है होम्योपैथिक के अंदर। और दिल्ली के अंदर मेरे को 3 साल हो गए अपना मकान बना रखा। मैं कंजावला में रहता हूँ, दिल्ली में। रहने वाला बिहार से हूँ, मधुबनी जिला का।
मैं 3 साल से, और बाकी से पहले मैं रेंट पे रहा करता था मंगो बुद्ध विहार में। चलिए मैं बीच में रोकता हूँ। अब यहाँ पे जैसे जो लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनके दिमाग में होम्योपैथी स्लोपैथी मतलब धीरे धीरे काम करता है, जी। और हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस बोलता है ये तो लोगों ने बना रखा है। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, लंगड़ा करके चल के आया और 4 बंद हमने दवाई दी और वो सीधा होके गया। इससे जल्दी कोई काम करता है क्या? जी नहीं, या ऐसे ऐसे देखो मुझे ये बोलने दो। अब जैसे किसी के दांत में दर्द है ना, तो 4 बूंद आप एंटीम क्रूड का उसे रुई में भिगो उसको दो, उसको लाल गिरने दो, तुरंत हो जाता है ना। तब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम किसी को मिसगाइड क्यों करें? जो सच है वही करें, और सच लंबा टिकता है, झूठ जल्दी खत्म हो जाता है। ये हमारा अपना सोच जी, है, ठीक है बिल्कुल ना। अच्छा, अब रही बात कंपटीशन के साथ, होम्योपैथी भी नया नया रूप ले रखा है। नया रूप जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, टैबलेट फॉर्म में दवाई मिलता, पहले तो डायल्यूशन में था, मदर टिंचर में था, अभी ऐसा नहीं है। टैबलेट के अलावा भी रोज नया नया ये कुछ हो रहा है ना। उसके पीछे एक रीजन है कि अगर हमको बाजार में टिकना है तो बाजार का जो नॉर्म है उसके साथ चलना पड़ेगा। जैसे एलोपैथी वाला एनासिन देता है, माथे का दर्द ठीक होता है, हमारे साथ भी कुछ जैसे जब हमने दिया, ये दरभंगा बिहार में ही मिलता है इसका, ये जेसिन नाम है ना, तो वो भी देने से फटाफट माथा दर्द ठीक हो जाता है। तो इस तरह का एरिया लोगों को लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जो प्राचीन में पुराना में था वो ठीक नहीं है और आज का जो है वो ठीक है ना, या आज का ठीक नहीं है पुराना ठीक नहीं है। समय के साथ साथ देख करके समझ करके इसमें बदलाव लाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। हाँ, अच्छा, अब जैसे कि सीधा हिसाब है, कितना कमा लीजिए मतलब ये मैक्सिमम 17-18 हज़ार रुपये में। 17-18 हज़ार, ठीक है। तो अब जैसे आप 17-18 हज़ार बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, ये 1000 मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं ना। ये 1000 से बढ़ के लाख हो सकता है, कौन जानता है? बिल्कुल हो सकता है। फ्यूचर कौन जानता है? कोई नहीं जानता कोई है ना। नहीं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि लोग जैसे कि कहते हैं कि रोजगार नहीं है, नहीं वो नहीं है, रोजगार नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं। जी, आप लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार है, बट हमको उस फील्ड में हम उस आदमी से नहीं मिल पाते जो हमें उसके द्वारा हमें रोजगार मिल सके। ठीक है, हम ये भी नहीं कहते कि रोजगार बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी भी है, बट उसको कंबाइन करने के लिए हमें खुद अपने रोजगार को खुद ढूंढना होता है। अगर हम जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो रोजगार हमारे घर पे तो आएगा नहीं। हमें अगर जॉब करनी है, चाहे कहीं भी करनी, चाहे प्राइवेट करे, चाहे सरकारी करे, चाहे जो भी करे, जॉब करने के लिए भाग भाग तो करनी पड़ती है। अब कई लोग होते हैं कि घर पे बैठे रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो कहते हैं कि जो बेरोजगारी है, हमें तो नौकरी नहीं मिलती। तो जी, घर पे बैठे तो कोई नौकरी देने आएगा नहीं। अच्छा देखो, बिहार ने 2 सेंटेंस दिए, उससे रोजगार लोगों को मिल जाता है। एक तो सेंटेंस है, माथे पे रखा टोकरी से कौन पूछता नौकरी, समझ रहे हो ना। जब हम इसमें उतर जाए, हमको कमाना है, वो छोड़ दो आप क्या करते हो नहीं करते, उसको करो ना, काम तो हो जाएगा है ना। इसके बाद सकल पदार्थ यह जग माही कर्महीन न पावत नहीं। इसी जग में सब कुछ है। जैसे मान के चलो, अगर मैं नई योग क्लिनिक नहीं भी खोलूँ, हमारा काम चलेगा, लेकिन मुझे लगता है बैठ के अपने समय जो किल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान के प्रति अन्याय कर रहे हैं, है ना। जो हम सकते हैं, जब तक ताकत ऐसे करना ही चाहिए, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं पूछा, जैसे आप होम्योपैथी कंपनी से जुड़े थे, जो हमारा श्रोता है, हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करे कि वो कहीं हो सकता है अपना क्लिनिक खोल रहा हो, क्योंकि बहुत लोगों को हमने पढ़ाया है और हम हमारे साथ पढ़े हैं, तो उसको आप दवाई ऑनलाइन भेजते हो ना कि ऐसे पहुँचा देते हो? नहीं, हम ऑनलाइन नहीं कर, ऑनलाइन काम अभी हमारा चालू नहीं हुआ। हम प्रोसेस ले रहे हैं ऑनलाइन का भी, बट अभी हमारे पास क्या है कि कंपनियों ने हमें MR दे रखे हैं। MRs के द्वारा हमारे पास ऑर्डर आते हैं, वो कहीं का भी हो सकता है, ऑल दिल्ली। अच्छा, ऑल दिल्ली कहीं का भी हो सकता है। MRs के द्वारा हमारे पास ऑर्डर आते हैं, वो हमारा काम है सप्लाई करने का। ऑनलाइन काम अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोसेसिंग में है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं, पर टाइम लग रहा है थोड़ा, और होगा। ठीक। अब एक और सवाल और पूछेंगे, उसका बंद कर देंगे इसको। आपके ही कंपनी से दवाई क्यों ले लो, है ना। जैसे क्रेज है, जर्मन मेडिसिन अच्छा होता है और ये इंडियन मेडिसिन अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोग पूछते हैं। और हमारा कहना है, डॉक्टर थोड़ी उसको बताता है क्या दिया नहीं दिया, है ना। वो तो जो दे दिया उसको समझ के वो खा रहे हैं, ठीक ना। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट, जैसे मुझे याद है, कंपनी का नाम नहीं भूल गया, वेनिल नाम का दवाई आता था टैबलेट पर, गुजरात का था,
किसी आदमी को हमने दिया था, घुटने में दर्द था तो खाया नहीं, लेकिन अचानक एक दिन क्या मन में आया, खाया तो इसका पूरा घुटना दर्द ठीक हो गया। फिर वो कंपनी और वो दवाई मुझे आज तक नहीं मिली, है ना। अच्छा, किसी कंपनी का दवाई किसी एरिया विशेष से मिलता है, किसी कंपनी का दवाई किसी एरिया विशेष में। जी जो गुवाहाटी में मिलता है वो बिहार में नहीं मिलता है, जो बिहार में मिलता है वो बंगाल में नहीं मिलता है, गुवाहाटी में नहीं मिलता है, लाइक दैट। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि पूरे हिंदुस्तान में मिलता है, जैसे एसपीएल हो गया, विजल हो गया। फिर विजल के प्रोडक्ट में यूज़ करता था, जैसे कह सकते हो ना वो ये अल्फा लफा जिनसेंग वाला, अच्छा काम करता था, है ना। इसके बाद ग्लूटॉल और कुछ जो मिले लेता गया। अच्छा, अब जगह ये नई जगह पे आया तो लोग एक आध हैं यहाँ पे मंगल का शक्कर बाजार में, तो वो थोड़ा सा नहीं पड़ता, जाने से मांगो 6 तो 1 ठो देगा, है ना। तो एक से तो काम नहीं चलेगा। अगर किसी को हमने प्रॉमिस किया कि मुझे शाम को ऑर्डर देंगे और वो दिया ही नहीं, तो बेइज्जती हो गई। तो इसलिए हमारा सीधा हिसाब है कि आप इस मायने में जो भी आपका जैसे करते हो करो, लेकिन टाइम कमिटमेंट जरूर है। वो जो आदमी ऑर्डर लेके गया, मुझे लगता है 10 दिन का टाइम 10 दिन पहले लिया होगा, यहाँ तक लग रहा है। तो 10 दिन तक जिसको हम किसी को कुछ देते, हो सकता था आपको और प्रमोट होता हो, नहीं हो रहा है। ठीक, इस बात को मान कर रहे हो कि नहीं, है ना। जैसे आप पूछते आए तो मुझे तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, रोज 8-10 आदमी से मिलता हूँ, मुझे लगा उसी में से आपको ही होंगे, है ना। बिल्कुल। लेकिन आगे तो और भी अच्छा हुआ, शादी कर लिए हो? हाँ जी, शादी हो चुकी है। बच्चे हैं? हाँ, एक लड़का है। पढ़ाते हो मुझे? नहीं, अभी 2 महीने के लिए। 2 महीने। जी, लेकिन आप जो अच्छा पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? मैंने बीए कर रखा है। बीए क्या सब्जेक्ट है? ये आर्ट्स से। सब्जेक्ट आर्ट्स नहीं होता है, वो स्ट्रीम होता है। सब्जेक्ट उसका मतलब मैंने आर्ट्स के थ्रू ही कर रखा है। अच्छा, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा। ये भी झा जी है, और संजोग से मैं भी पीछे जाए, ये पीछे जाए। मैं प्रकाश चंद्र झा, ये है प्रभात चंद्र झा। क्या बोले? नहीं, हाँ। प्रताप चंद्र झा। प्रताप चंद्र झा, मतलब राशिफल एक जैसा ही है। एक कल का जवान बच्चा है। कितना उम्र है तो आपको? उम्र कितना है? एज उम्र 30। इनका उम्र है, और हमारा उम्र हो गया तकरीबन 65, है ना। तो लगभग आधे से तकरीबन लगभग उतने ही अंतर, उतने का ही अंतर है, हाँ। अब यहाँ पर जैसे कि मान के चलो, इस क्लिनिक में आप अलग अलग जगह पर जाते हो, तो इसमें और अलग जगह में क्या फ़र्क लगा? ये तो मास्टर का क्लिनिक है, और क्लिनिक में और क्या करना चाहिए? और क्लिनिक में सर ऐसा है कि और क्लिनिकों में भी हमें ऐसा नहीं है कि देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, काफ़ी लोग वो कहते हैं कि बहुत स्लो काम करता है। ठीक, ये लोगों को बहकाया हुआ है। पहले था कि लोग होम्योपैथिक आते थे तो काफ़ी समय में ठीक है। आज की डेट में होम्योपैथिक इतना एडवाइस हो चुका है ना, इतना एडवांस हो चुका है कि अगर आपको हम 2 खुराक भी दे तो उसमें भी दरदरा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये लोगों का वहम है अंदर से कि काफ़ी समय लग रहा है होम्योपैथिक दवाइयों में। पर ठीक है, लगता है, मान लिया लगता है, समय लगता है, पर वो जड़ से ख़त्म करता है। आप स्टोर से ले लीजिए, कोई भी मेडिकल से दवाई ले लीजिए, आप खाइए, एक बीमारी ठीक होगी, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें ये जड़ से खत्म करता है उस बीमारी को। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ बैठे हो, आपको बिठाने का रीजन है कि आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ बताओ, पूरे हिंदुस्तान सुन रहा है, जिसको भी आपकी ज़रूरत होगी। ये दिल्ली के फार्मा कंपनी में होम्योपैथी फार्मा कंपनी में काम करते हैं। जो भी जहाँ भी मुझे सुनते हैं, इनका फ़ोन नंबर यहाँ बोल दे जा रहा, बोल 9319। अब उसमें क्या होगा, इस बेचारे की भी थोड़ा भला हो जाएगा और आपका भी घर बैठे भला हो जाएगा। घर में दवाई पहुँच जाता है ना। परसेंटेज जो होता है वो तो दे ही देंगे लोग। बताइए। 9319 400 935, ये मेरा नंबर है। और भी नंबर है? और भी कोई नंबर? हाँ, 7503167351। ये दोनों मेरे नंबर है। मैं एसके फार्मा कंपनी में काम करता हूँ, बवाना में। बहुत बढ़िया। अब चलिए, मैं यहाँ पे विन करता हूँ, इनसे जो पूछना था पूछ लिया। और थोड़ी सी जो भी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं कहीं भी हैं, इस माध्यम से अगर इनको कांटेक्ट करते हैं तो थोड़ा इसका भी भला हो जाएगा, इसका भला होगा तो किसी भी हिंदुस्तानी बच्चे का भला होगा, जवान का भला होगा, और आपका भी भला होगा, है ना। क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कोई आदमी एक पैसा भी नहीं, ये रिटेल में नहीं छोड़ता है, और वो छोड़ा तो 5% उसके लिए किस फिर जो दवाई लेने आता है वो भी बोलेगा परसेंटेज कम है, तो कहाँ से करेगा लोग, है ना। दिक्कत ये है ना। थैंक यू सो वेरी मच। दिस पर्टिकुलर जेंटल बॉय वेरी मच, just almost opportunity in the life like that. Thank you, sir. Okay, no problem.